दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं और उपस्थित होने के साथ आप लोगों से अनुरोध करेंगे, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ में नए ग्रुप में शेयर कर दिया करें, जिससे ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सके और वो आपके भुगतान के आंदोलन का हिस्सा बन सके और जमाकर्ताओं के भुगतान में अपनी भागीदारी निभा सके। दोस्तों, देखा जाए सबसे बड़ा जो यक्ष प्रश्न है वो ये है कि कब तक मिलेगा भुगतान। चाहे वो सागा ग्रुप की 7 सोसाइटियों का मामला हो, चाहे वो किसी चिटफंड कंपनी का मामला हो, चाहे वो सहारा इंडिया का हो, पल्स का हो, कल्पतरु का हो, साई प्रकाश का हो, श्री राम का हो, साइंस सिटी का हो, राधा माधव हो, फीचर मेकर हो, विश्वामित्र हो, या अन्य कोई चिटफंड कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, हुमन हो, एलजेसीसी हो, सरणेश्वर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, विश्वामित्र हो, विश्वास हो, यशोदीप हो, या अन्य कोई अनंत निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, आदर्श हो, टिल्टी मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कैमुना हो, या कोई कंपनी या सोसाइटी हो, आखिर कब तक मिलेगा भुगतान? यह एक यक्ष प्रश्न है और इसका जवाब देखा जाए किसी के पास नहीं है। आज भी बहुत सारे काले आई थाना कोतवाली में, तो लोगों से बात हुई ही। जो जानकारी थी वो लगातार थाना अध्यक्षों के साथ शेयर की, डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराए, लेकिन आज भी एक प्रश्न थाना अध्यक्ष का भी यही होता है, ये बताओ निवेशक का पैसा कब तक मिलेगा। ये यक्ष प्रश्न, चाहे वो पुलिस विभाग के अधिकारी हों, चाहे निवेशक हो या एजेंट हो, केवल एक ही यक्ष प्रश्न, कब तक मिलेगा पैसा। और इस प्रश्न का जवाब सटीक किसी के पास नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ तय है, साथियों, एक चीज़ जान लो, ये तय है कि पैसा तो मिलेगा, लेकिन कब तक मिलेगा, एक डेट निश्चित। जैसे कहते सर 15 मई आपने बताया था कि लिक्विडेटर संजीव कुमार राय जी दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का भुगतान का दावा लेंगे। ये लिक्विडेटर संजीव कुमार राय जी ने बताया था। बाद में अकाउंट को फ्रीज करना, उनकी जांच करना, गाजियाबाद हेड ऑफिस जाना, यानी बहुत सारे कुछ ऐसे कार्य थे जिनमें इनकी व्यस्तता काफ़ी रही और ये वो कार्य नहीं कर पाए कि ना तो कोई पोर्टल ला पाए। और उसी चीज़ को लेकर के संजीव कुमार राय ने बताया कि जून महीने में लास्ट तक हम आवेदन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अब कह रहे हैं तो मानना पड़ता है। और जब लोग पूछते हैं कब तक पैसा मिलेगा, समय बताना संभव नहीं है, क्योंकि जब ना तो इनकी अथॉरिटी बताती है, ना एजेंसी बताती, ना सरकार इसकी कोई डेट फिक्स करती। कानून तो बना देती है, कानून की अनुपालना नहीं सुनिश्चित करती है। सोसाइटी एक्ट के तहत जो इनकी भुगतान होना चाहिए उसमें भी काफ़ी विलम्ब हो रहा है। और ये प्रश्न आज भी वहीं का वहीं है कि पैसा कब तक मिलेगा। इसके लिए जून में हम एक युद्ध स्तर पर आंदोलन को चलाएंगे, और आंदोलन को चलाएंगे नहीं बल्कि हर हालात में सरकार की अथॉरिटी और एजेंसी पे भी प्रेशर बनाएंगे, और उनके ऊपर प्रेशर के साथ साथ सरकार को भी एक अल्टीमेटम होगा कि अब बहुत समय सरकार को, इनकी एजेंसी को, इनकी अथॉरिटी को दे दिया गया है। अब बहुत समय नहीं है, अब अतिशीघ्र निवेशकों के हितों की रक्षा, उनके भुगतान को सुनिश्चित कराएं, अन्यथा आने वाला समय
फिर आपके सत्ता परिवर्तन से लेकर व्यवस्था परिवर्तन की तरफ कहीं ना कहीं बड़ा संकेत कर रहा है, और जो इधर उधर के मुद्दों में उलझा रखे हैं, जबकि हिंदुस्तान का सबसे ज्वलनशील मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा इन विभिन्न चिटफंड कंपनियों क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, जहां सरकार की एजेंसी अथॉरिटी ध्यान भटकाती रहती है और पलट के फिर वही एक क्वेश्चन आता है कि पैसा कब तक मिलेगा। इसका जवाब किसी के पास नहीं। झूठी और गलत तरीके से लोग अगर एक डेट बता देते हैं, बहुत सारे मार्केट में ऐसे लोग हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो डेली भुगतान कराते हैं, डेली डेट बताते हैं, लेकिन अक्सर देखा होगा कि जो जानकारी मुझे होती है लीगल तरीके से या डॉक्यूमेंट्स के साथ वो चीज़ें देते हैं, वही बताते हैं। अपनी तरफ से कुछ ऐसा नहीं बताते हैं कि जो चीज़ संभव नहीं है। और जब पुलिस अधिकारी पूछते पैसा कब तक मिलेगा, तब तो एक बहुत बड़ी बात है कि आखिर न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो, चाहे हाई कोर्ट का आदेश हो या अन्य सिविल कोर्ट का आदेश हो या उपभोक्ता फोरम का आदेश, बहुत सारे आदेश हैं। उन आदेश में जो समय सीमा दी गई, उस समय सीमा पे भी निवेशकों का भुगतान नहीं हुआ। तब कहीं ना कहीं निवेशकों का मनोबल टूटने लगा और हताशा, निराशा हुई। तब लोग कहीं ना कहीं निगेटिव होने लगे कि पैसा कब तक मिलेगा, कैसे मिलेगा। लेकिन सर एक चीज़ तय है, पैसा मिलेगा तो अगर लीगल तरीके से आप लगे रहे। ये लड़ाई एक लंबी है और इस लड़ाई को लड़ना होगा घर बैठ करके, कॉल करके या खाली वीडियो सुन करके आप सोचते हो पैसा मिल जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे पैसा मिलने वाला नहीं। इसमें आपको अपनी हिस्सेदारी, अपनी भागीदारी निभानी होगी। और अगर सारे लोग एकजुट हो गए, और मैं निवेशकों से भी अनुरोध करेंगे, अगर भुगतान को लेकर कोई आंदोलन होता है तो मात्र एजेंट की ही जिम्मेदारी नहीं, पैसा आपका भी है। आपको भी इसमें सहयोग करना चाहिए। सहयोग का मतलब आप भी उपस्थित हो और अपनी पीड़ा और अपने दर्द को भी हम सारे लोग मिलकर सरकार के समक्ष रखें और विधि सम्मत तरीके से उनको सामने प्रस्तुत करें। और ये कार्य, और एक ही चीज़ है, जिन लोगों को भरोसा था और पॉजिटिव सोच के साथ लगातार निरंतर कार्य करते रहे। मैंने कई कंपनियों का बताया, लोगों का भुगतान हुआ, बहुत सारे लोगों का तो 100% भी भुगतान हुआ है। तो भुगतान तो इसका भी होगा, चाहे वो सागा ग्रुप की सोसाइटी हो या अन्य कंपनी की, तो भुगतान होगा। लेकिन कब होगा, इसकी डेट समय के गर्भ में है। 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है और 5 साल भी लग सकता है। और अगर ढंग से एकजुट होके खड़े हो जाओ और अपनी बात को एक सुर में भुगतान की मांग करो, तो 6 महीने में भी भुगतान सुनिश्चित हो सकता है। लेकिन फिर आप लोगों को एकजुट होना होगा, एक साथ आना होगा और जून में हर जनपद में युद्ध स्तर पर आंदोलन छेड़ना होगा। हम विधि सम्मत तरीके से आंदोलन की बात करेंगे। हम कोई रोड नहीं जाम करेंगे, हम कोई चक्का नहीं जाम करेंगे, हम कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो कानून के दायरे के बाहर हो, जो संविधान के दायरे के बाहर हो। हम सत्याग्रह के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे और उन्हें सुनने के लिए बाध्य भी करेंगे। कुछ अच्छे संकेत मिल रहे हैं अभिकर्ताओं के लिए भी और निवेशकों के हितों के लिए भी। लेकिन आप जब पूछते हो सर पैसा कब मिलेगा, इस कब का जवाब समय के गर्भ में है। लेकिन पैसा मिलेगा ये तय है। कहते हैं ना, कोई काम करते हो, समस्या आएगी ये तय है, लेकिन समाधान साथ लाएगी ये भी तय है। मैं बहुत सारे ऑडियो सुनता हूँ, बहुत सारी हमारी बहनें मात्र शक्तियाँ जो हैं काफ़ी परेशान हैं, विचलित हैं, रो रही हैं और अपनी आवाज़ को ऑडियो के माध्यम तक से सरकार तक और ठगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन सरकार भी बहरी है और ठग तो वैसे भी सुनना नहीं चाहते हैं।
लेकिन वक्त और समय आ गया है। जून के बाद सरकार को भी सुनना होगा और ठगों को भी भुगतान के लिए तैयार हो जाएं, अन्यथा इसके दुष्परिणाम और इस एक्शन का रिएक्शन उन्हें देखना पड़ेगा। ठग कहीं भी हो वो जमी दोष होंगे और निवेशकों के हितों की रक्षा और भुगतान भी सुनिश्चित कराई जाएगी। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।